दोस्तों, इस पुरअसरार और एडवेंचर से भरी कायनात में बहुत सारी गैलेक्सी मौजूद हैं और इनमें से हर गैलेक्सी डस्ट, गैस और अरबों सितारों से मिलकर बनी है। लेकिन रात के अंधेरे में जो गैलेक्सी दूध की तरह सफेद और चमकदार नजर आती है वही मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कायनात में दूध से रास्ता ही बना दिया हो। इसी वजह से इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आप इसे हमारी गैलेक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस गैलेक्सी में वो सारे सितारे मौजूद हैं जिन्हें हम रात में आसमान पर देखते हैं। और इस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सूरज और हमारी जमीन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमारी कायनात में सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि कायनात में हर साल एक नया सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। अगर सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करें तो इसमें भी तकरीबन 100 बिलियन सोलर सिस्टम मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद इन बिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम की पैदाइश तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हुई, जब गैस और धुएं के बादल बने। हमारे सोलर सिस्टम के बनने में सुपरनोवा का अहम किरदार रहा। दोस्तों, सुपरनोवा किसी सितारे में होने वाले शदीद धमाके को कहते हैं। सुपरनोवा से बना हुआ ये बादल जब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा तो इसने सोलर नेबुला की शक्ल इख्तियार की। नेबुला क्लैप्स हुआ तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया और मटेरियल की इस डिस्क के मरकज में बहुत ज्यादा दबाव बनने लगा। इसी दबाव की वजह से हाइड्रोजन ने एटम से मिलकर हीलियम को बनाना शुरू कर दिया। ऐसा होने पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और इस एनर्जी से हमारे सोलर सिस्टम का सूरज बना, जो कि सोलर सिस्टम के मरकज में नस्ब हो गया। इस डिस्क के बाहर वाले हिस्से में मीटर लगातार एक दूसरे से टकराते रहे और उन्होंने आपस में मिलकर डाइवर्स प्लैनेट, स्टेरॉइड्स, मून्स को मेडोराइड्स बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनता गया, जिसमें सूरज के अलावा मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून नामी 8 प्लैनेट हैं। और इन प्लैनेट के अलावा प्लूटो जैसे डाइवर्स प्लैनेट, दर्जनों चांद, मिलियन एस्टेरॉइड्स, मेटर्स और मेटोराइड्स भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बने और इस तरह हमारा सोलर सिस्टम अपने वजूद में आया। दोस्तों, सोलर सिस्टम पर किए गए मुताले से ये पता चलता है कि मिल्की वे गैलेक्सी और सैजिटेरियस गैलेक्सी के आपस में टकराने से तारे बनना शुरू हुए, जिसमें बहुत सारी गैस जमा होना शुरू हुई और गैसों के बादल एक साथ इकट्ठे हुए, जिससे सोलर सिस्टम बनने का अमल शुरू हुआ। तो सूरज और 8 प्लैनेट्स बने। इस सिस्टम को सोलर सिस्टम का नाम सूरज की वजह से मिला, क्योंकि सूरज इस सोलर सिस्टम का मरकज है और सूरज को लातीनी जबान में सोनस कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम सन रखा गया। और फिर सन से रिलेटेड सभी चीजों को सोलर कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सूरज एक जगह पर खड़ा है और जमीन और बाकी प्लैनेट इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि असल में सूरज को भी चक्कर लगाना पड़ता है। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस चक्कर को मुकम्मल करने में सूरज और सोलर सिस्टम के प्लैनेट को 250 मिलियन साल लग जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट हमेशा ऑर्डर में ही रहते हैं, यानी पहले मरकरी, फिर विनस, फिर अर्थ और इस तरह 8 प्लैनेट का ऑर्डर फिक्स है। तो क्या इसका भी कोई रीजन है? जी हाँ दोस्तों, प्लैनेट के इस प्रॉपर ऑर्डर का रीजन इनकी बनावट और सोलर सिस्टम के बनने से जुड़ा होना है। दोस्तों, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत सिर्फ रॉकी मटेरियल प्लैनेट में ही हो सकती है। इसलिए सूरज के नजदीक 4 रॉकी मटेरियल वाले प्लैनेट मरकरी, विनस और अर्थ और मार्स वाक़या हैं, जो सैजिटेरियस प्लैनेट हैं। इनके साइज छोटे हैं और इनकी सतह सॉलिड और रॉकी है, जबकि सोलर सिस्टम के आउटर जोन में आइस, लिक्विड और गैस के प्लैनेट मौजूद हैं, जिनमें गैस जाइंट जुपिटर, सैटर्न हैं और आइस जाइंट यूरेनस और नेपच्यून हैं। इन चारों प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम मौजूद है। प्लैनेट्स को इनर और आउटर ग्रुप में तकसीम करने का काम एस्टेरॉइड्स बेरेट करती है, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के दरमियान में वाक़या है। इन सभी प्लैनेट का साइज अलग अलग है। अगर साइज की बेस पर इन प्लैनेट को जाने तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, फिर सैटर्न है और फिर यूरेनस है और आखिर में नेपच्यून है, जिनके बाद 5वें नंबर पर अर्थ और इसके बाद वीनस, मार्स और मरकरी प्लैनेट आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मालूमात? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।